हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारे स्ट्रेट लाइन के डाउट्स के साथ। ठीक है, जो 4 जून का होमवर्क है हो सकता है हम 5 जून का भी आगे कवर कर लें। ठीक है, डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, इक्वेशंस ऑफ डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड बाय लाइन x इक्वल्स, जो 30 क्वेश्चन दिए थे ना एमसीक्यू, वो है x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1। ये स्क्वायर्स की लाइंस हैं, स्क्वायर्स की साइड है। इनसे जो डायगोनल फॉर्म होगा, इनसे जो मतलब स्क्वायर फॉर्म होगा, उसके डायगोनल्स क्या होंगे तो अपन देख लेते हैं। x0 y0 मतलब x0 मतलब y एक्सिस होता है, y0 मतलब x एक्सिस होता है। ठीक है, ये ऐसे है। x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1। O A B C x इक्वल्स टू 1 मतलब परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। ये देखो 0 है ना, x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस, x इक्वल्स टू 1 थोड़ा सा इस साइड और पैरेलल टू 1। ठीक, तो ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1,1। ये पॉइंट क्या है 1,0 और ये पॉइंट कितना है 0,1 होगा। क्योंकि x0 और y1 तो 0,1, x1 y1 x11 y0 x0 तो 0,0। ठीक है, ये 1,0 आ जाएगा सिमिलरली। अब क्या पूछा गया है, डायगोनल ओबी पूछा गया। तो डायगोनल ओबी की इक्वेशन निकाल सकते हो 2 पॉइंट कौन से, पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्लोप कितना आ जाएगा 1, y माइनस 0 1 इंटू एक्स माइनस 0। तो डायगोनल ओबी आ गया, मतलब ओबी की इक्वेशन आ गई y इक्वल टू x। ठीक है, AC का निकाल सकते हो 1 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 1 दैट इज ऑफ -1। ठीक है, y माइनस 0 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो y प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये AC की इक्वेशन आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक सभी ने कर लिया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ ईच पॉइंट्स x1, 4 -2, y1 lies on the line joining the points 2, -1 5, -3, then point x1 y1 lies on the line। ठीक है, ये बताने किस लाइन के ऊपर लाइन करेगा। ऑप्शंस दे रखे हैं, x1 4 -2, 1 लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, -1 एंड 5, -3। इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन निकालो, क्या होगी -3 माइनस ऑफ -1 5 -2। इसका स्लोप मतलब ए बी मान लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी क्या आ जाएगा -2/3। ठीक है, स्लोप और पासिंग थ्रू माइनस दिस पॉइंट y माइनस ऑफ -1 -2/3 इंटू एक्स -2 3y + 3 -2x + 4 तो हो जाएगा 2x + 3y = 1। अब x1, 4 इस पॉइंट के ऊपर लाई करता है, तो x1, 4 को सेटिस्फाइड करेगी। तो 2x1 + 3 × 4 = 1। x1 की वैल्यू -11/2 है। सिमिलरली -2, y1 सेटिस्फाइड करता है, तो 2 × -2 + 3 × y1 = 1। ठीक है, 3y1 = 5, y1 = 5/3। तो x1 की वैल्यू ये है, y1 की वैल्यू ये है। ठीक है, तो पॉइंट क्या होगा x1 y1 -11/2, 5/3। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट किस लाइन के ऊपर लाई करता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपन इसको इजीली चेक कर सकते हैं इस चीज में। ठीक है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, इसको अपन इजीली अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन थर्ड, इफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, then the two triangles with vertices, मतलब दो ट्राइंगल है जिनके वर्टिसेस है x1 y1, x2 y2, x3 y3, a1 b1, a2 b2, a3 b2। ये बताने की क्या होंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, इक्वल इन एरिया, सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट, नन ऑफ दीज। तो भैया ये क्या है, ये इक्वल इन एरिया, क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ऐसे, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। और सिमिलरली ये हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये ऐसे कर लो कि दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर लो तो सेम हो जाएगा। इसका मतलब ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ दिस एंड ट्रायंगल ऑफ एरिया दिस, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या है, सेम है। तो वी कैन से दैट इक्वल इन एरिया। कॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंसी ये तो कोई बता नहीं सकते, लेकिन इक्वल इन एरिया है, ठीक है, ये श्योर है। कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी पे बता सकते हैं कि क्या पता कौन सा रेशियो में कौन सा बड़ा या छोटा हो, वो एक स्पेशल केस के अंदर इंक्लूड होता है कि मतलब ये कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन 4, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by lines AX प्लस माइनस बी वाई है, ये इसमें मिसप्रिंट हो रखा है, प्लस माइनस बी वाई प्लस माइनस सी इक्वल टू 0 ऐसे, ठीक है। तो देखो कैसे लाइन बनाएंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसके पैरेलल लाइन का भी सेम स्लोप मिलेगा, ax प्लस बी वाई माइनस सी। इसका स्लोप क्या मिल जाएगा, ax माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ax माइनस बी वाई माइनस सी, ठीक, ये लाइन्स, ठीक। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म कैसे होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, डिस्टेंस, मतलब एरिया ऑफ बेस इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या हाइट बोल दो इससे, इसकी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा दोनों के बीच का, ठीक है। और एरिया ऑफ बेस आप निकालो, दोनों यहाँ से यहाँ पे इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लो, कैसे, ax माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, ऐड कर लो, इधर माइनस 2c अपॉन 2a, x की वैल्यू आ गई माइनस सी अपॉन, सिमिलरली b की वैल्यू निकाल लो, ठीक। यहाँ से दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल के बेस मतलब हाइट इनटू बेस, उससे आप क्या कर लोगे, इनका एरिया निकाल लोगे, ठीक है। ये अपन इजीली कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन भी 5th बोल रहा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड वेयर abc इज नॉट इक्वल टू 0 will pass through the first quadrant, will pass through first quadrant if conditions दे रखी है क्या होंगी, a और c से रिलेटेड। अब देखो ये है, अगर लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास हो रही है तो हम जनरली ये मान के चलते हैं कि एक केस ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास है, या तो एक्स एक्सिस को कट करेंगे या वाई एक्सिस को, हो सकता है दोनों को कट करे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे, वरना फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिस पोर्शन में है मतलब आइदर कट पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, दोनों में से एक केस है, इसको भी कट कर देगी तो वो भी अलग बात है, ठीक है। अब इसको कट कर लिया, हम मान लेते हैं कि फर्स्ट केस, इन फर्स्ट केस कट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट किया अपने उसको, तो क्या होगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वाई का कोऑर्डिनेट 0, ax प्लस b इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, ax इज इक्वल टू माइनस c, x इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a, x इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a, ये आ जाएगा। अब
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, इसका मतलब माइनस सी अपॉन ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो और वी कैन से दैट सी अपॉन ए शुड बी लेस देन जीरो। ये हुआ ना, तो इसका मतलब सी अपॉन ए लिख लो या सी इंटू ए लिख लो, एक ही बात है क्योंकि दोनों के साइन कन्वेंशंस मल्टीप्लाई होंगे। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन तो कि सी इंटू ए शुड बी लेस देन जीरो। सेकेंड, इफ कट वाई एक्सिस, तब x का कोऑर्डिनेट 0 तो 0 प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस c अपॉन b, माइनस c अपॉन b शुड बी ग्रेटर देन 0, c अपॉन b शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो यहां से पता चला कि c इनटू b शुड बी लेस देन 0, तो आइदर दिस और दिस या फिर बोथ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग इसको सेट कर देगा, और स्लैश एंड, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। तो फोर्थ ऑप्शन विल सूट दिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इफ पॉइंट x1 plus 3 times of x2 minus x1 comma y1 divides the join of x1 comma y1 and x2 comma y2 internally। ठीक है, then option A t is less than 0, option B ऑप्शन सी t is greater than 1, ऑप्शन डी t is equals to 1। ये क्वेश्चन दे रखा, देखो ये क्वेश्चन समझाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये पॉइंट है x1 plus 3 टाइम्स ऑफ x2 minus 1, मतलब पॉइंट्स ऐसे हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब इंटरनली ये पॉइंट है x1 plus 3 टाइम्स ऑफ x2 minus x1, x1 plus 3 टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1। ठीक है, ये बताना है कि इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है। हाँ जी, तो इसमें क्या होगा, इस टाइप से पॉइंट दे रखा है। इस पॉइंट को अगर आप लिखोगे ध्यान से तो ऐसे लिखोगे 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x1 प्लस t टाइम्स ऑफ x2। इसका मतलब ये 1 माइनस टी का रेशियो, सॉरी ये t का रेशियो और ये 1 माइनस टी का रेशियो, और डिवाइडेड में 1 माइनस टी प्लस टी, तो 1 होना ही था। ठीक है, तो इसका मतलब इसने किस रेशियो में डिवाइड किया, इसको t रेशियो 1 माइनस टी रेशियो में डिवाइड किया है। अब इंटरनली डिवाइड किया है, इंटरनली डिवाइड किया तो ऑब्वियसली ये बात पॉजिटिव होनी चाहिए। ये बात कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 1 माइनस टी शुड बी पॉजिटिव, तो t शुड बी लेस देन 1, t शुड बी लेस देन 1, और पॉजिटिव इंटरनली करा तो 0 से 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस बात के लिए सेटिस्फाइड हो जाएगा। ये था इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ए स्क्वायर ऑफ साइड ए लाइज अबव द एक्स एक्सिस एंड हैज वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन। क्वेश्चन पढ़ना आप लोग। One vertex at the origin, the side passing through the origin makes an angle alpha with the positive direction of x-axis. Makes an angle alpha with positive direction of x-axis. ठीक है, ये अल्फा का एंगल बना लिया उसने with the positive direction of x-axis. The equation of diagonal which is not passing through the origin. देखो मैं समझाता हूँ आपको क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि स्क्वायर है, उसका एक फिक्स साइड है और फिक्स पॉइंट है ओरिजिन। जो साइड है, पहली साइड है वो अल्फा पॉजिटिव डायरेक्शन में उठी हुई है, मतलब एक्यूट एंगल में ऐसे मैंने बनाया हुआ। ठीक है, इस हिसाब से जो स्क्वायर बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ओ ए बी सी। हमसे पूछा गया है डायगोनल एसी की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है,
मैं यहाँ पे आपको एक बात सिखाता हूँ। अगर यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स जो एज्यूम करने होते हैं, हम मान लेते हैं साइड ए है, जो यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स या जो एज्यूम मैं करूंगा, जो पॉइंट्स होंगे वो कैसे होंगे, इस बात को देखना। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये साइड कितनी होगी, इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल, x कोऑर्डिनेट के इक्वल। ये साइड कितनी होगी, इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी। इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल AOD, आप लोग ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं। इन ट्रायंगल AOD परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस AD अपॉन OA इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा। तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, OA इंटू साइन अल्फा। मतलब AD कितना हो गया, y इज इक्वल टू OA कितना हो गया, A इंटू साइन अल्फा। तो यहां पे जो y का कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा A साइन अल्फा। x का कोऑर्डिनेट OD अपॉन OA ये होगा कोस अल्फा के इक्वल। OD इज इक्वल टू OA इंटू कोस अल्फा, A इंटू कोस अल्फा। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास A इंटू कोस ऑफ अल्फा। ठीक है, A कोस अल्फा कोमा A साइन अल्फा, ये पॉइंट्स आ जाएंगे अपने पास। ठीक, इसके पॉइंट्स मिल गए अपने को इसी के टर्म्स में, A और अल्फा के टर्म्स में। ठीक है, साइड्स बोला ना उसमें A। अब ये 90 डिग्री है, हमें पता है। अब अगर इसके कोऑर्डिनेट, अगर आप यहां से ये बात अपने को एज्यूम करते हैं, अगर x के कोऑर्डिनेट और y के कोऑर्डिनेट मान ले हो और ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। x और y के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं और ओरिजिन से डिस्टेंस अपने को पता है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस r मतलब या a इनटू cos अल्फा इनटू sin अल्फा। अल्फा क्या है, जो उसका स्लोप के साथ एंगल बनता है। अब यहां पे उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना डिग्री का एंगल बना है, 90 प्लस अल्फा। तो c के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, ये भी a डिस्टेंस पे ही है क्योंकि स्क्वायर की साइड a इनटू cos ऑफ 90 प्लस अल्फा कोमा a इंटू साइन ऑफ 90 प्लस अल्फा। यहाँ पे कोस अल्फा था तो यहाँ पे 90 प्लस अल्फा एंगल है। तो ये अब हमें पता है कि कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो a माइनस a साइन अल्फा और a कोस अल्फा। और देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में प्रूफ भी हो रहा है इसके साथ। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे, अल्फा एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव मिलेगा, a पॉजिटिव मिलेगा, साइड है माइनस का साइन। तो मतलब ये x का कोऑर्डिनेट माइनस, x का कोऑर्डिनेट माइनस कहां पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉसिबल है। ठीक, तो अब आपको दो पॉइंट्स मिल गए, दो पॉइंट्स मिल गए। आई थिंक आप डायगोनल्स ऑफ AC की इक्वेशन निकाल सकते हैं आराम से। इसमें जो मेन कांसेप्ट था वही यही था। अब डायगोनल AC का स्लोप निकाल लेते हैं, m ऑफ AC, a टाइम्स कॉमन निकाल के sin अल्फा माइनस cos अल्फा अपॉन a, या ये वाला पॉइंट यूज किया था, a कॉमन निकाले cos अल्फा माइनस माइनस प्लस sin अल्फा। ये स्लोप है, एक पॉइंट एज्यूम कर लो, लाइन की इक्वेशन निकलाएगी बड़े आराम से। ठीक है, ये वो था क्वेश्चन। क्वेश्चन में मेन कांसेप्ट इसमें यही था, जो अपने को मेन चीज सीखनी है इसमें वो ये बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 8, इफ सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइंस इन ए प्लेन इज 1, इफ sum of distances of a point from two perpendicular lines in a plane is 1, find locus। ठीक है, if the sum of distances of a point, मतलब ये परपेंडिकुलर लाइंस हो गए, पिछली बात है जब टू परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में बात की जाए तो x और y एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया h, k, जिसका लोकस निकालना है। ये क्या कह रहा है कि इससे डिस्टेंस प्लस इससे डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस मतलब मोड ऑफ k, इससे डिस्टेंस मतलब मोड ऑफ h। मोड इसलिए कि पॉइंट कहीं पे घूम सकता है, तो क्या आ जाएगा, मोड ऑफ h प्लस मोड ऑफ k इज इक्वल टू 1। अब आप लोग सोचोगे सर मोड का क्या फर्क है, देखो यहाँ से मोड की इक्वेशन पे इफेक्ट होता है। अगर x पॉजिटिव y दोनों पॉजिटिव है, अभी इनको नाम दे दो x और y,
मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इज इक्वल टू 1। x पॉजिटिव है तो ना x y दोनों पॉजिटिव, तो x प्लस y इज इक्वल टू 1। ठीक है, x प्लस y इज इक्वल टू 1 मतलब कुछ ऐसे लाइन बनेगी। ठीक है, x नेगेटिव हो गया तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 मतलब ऐसे लाइन बनेगी। अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 ऐसे लाइन बनेगी। और अगर दोनों एक वो वाला पॉजिटिव और वो वाला नेगेटिव हो गया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मतलब ऐसे लाइन बनेगी। ठीक है ना, इनके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो उसका डिस्टेंस हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये बेसिकली एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा एक स्क्वायर, तो इसका लोकस क्या होगा? स्क्वायर लोकस होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन 9, द एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 mod of x plus 3 mod of y is less than equal to 6। द एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 mod of x, देखो वही बात आ गई है इसमें, ये लेस देन इक्वल टू 6 मतलब पहले तो इसको इक्वल टू 6 मान के सोल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसको इक्वल टू 6 मान के सोल्व करेंगे। दोनों पॉजिटिव तो 2x plus 3y is equal to 6, x की वैल्यू 3,0, y की वैल्यू 0,2। ठीक है, फिर अगर ये नेगेटिव तो माइनस 2x plus 3y is equal to 6, यहाँ पे 0,2। ठीक है, और ये माइनस 3,0। फिर दोनों नेगेटिव तो मतलब अगर ये यहाँ पे कट करेगा, ठीक है ना, फिर अगर ऐसी लाइन बन जाएगी माइनस 2x माइनस 3y is equal to 0 तो ये पॉइंट्स भी आ जाएगा। यहाँ पे वो 0 हो जाएगा तो -3 -2। ठीक है, और फिर इसको ज्वाइन कर दो, ये लाइन। अब इसका एरिया पूछा गया अपने से, इसने बोला ना कि लेस देन इक्वल टू 6, इक्वल टू 6 तो मतलब ये बाउंड्रीज हो गई। लेस देन इक्वल टू 6 मतलब इनसाइड वाला पोर्शन। अब हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर की चारों साइड चारों पोर्शन मतलब इक्वल मिलेंगे क्योंकि डायगोनल है ना, इक्वली पार्टिसिपेट करेगा इसको, इक्वली कट करेगा इसको। ठीक है, तो ये देख लो इसका एरिया कितना है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ बेस इनटू हाइट, इस ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट दैट इज 3 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12, तो 12 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। If two vertices of triangle are minus 2, 3, 5, minus 1 and orthocenters lies at origin, ये ऑर्थोसेंटर लाई कर रहे हैं। ठीक है, एंड सेंट्रोइड लाइज ऑन द line x plus y is equals to 7। x plus y is equals to 7 मतलब सेंट्रोइड इस लाइन के ऊपर लाई करता है, x plus y is equals to 7 लाइन के ऊपर। तो हमें बताना है कि थर्ड वर्टेक्स क्या होगा। हम थर्ड वर्टेक्स को मान लेते हैं x1, y1। क्या मान लेते हैं? x1, y1। तो इसका सेंट्रोइड निकालो। देखो सबसे पहले क्या होगा, x1 plus 5 minus 2/3 that is x, y1 minus 1 plus 3/3 that is y। ठीक है, अब ये x और y इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं सेंट्रोइड, तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे तो इसमें पुट कर दो पॉइंट्स उठा के। तो x1 plus 3/3 plus y1 plus 2/3 is equal to 7। यहाँ से आ जाएगा x1 plus y1 plus 5 is equals to 20, x1 plus y1 is equals to 16, x1 is equals to, अब ये आ गया x1 plus y1 equals to 16 मतलब ये जो जिस लाइन के ऊपर लाई करेगा उस लाइन की इक्वेशन है x1 plus y1 is equals to 16। ठीक है, तो x1 को तो x1 रहने दो, y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 minus x1। हमने जो भी किया इसको 2 वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए किया। क्या किया कि हमें ये पता है कि सेंट्रोइड किस लाइन के ऊपर लाई करता है। सेंट्रोइड जिस पॉइंट के ऊपर लाई करता है हमने x और y को उसमें सेटिस्फाइड करवा दिया, सेंट्रोइड निकाल लिया। अब इसने बोला कि ऑर्थो सेंटर इज लाइज एट 0,0। ऑर्थो सेंटर किसके ऊपर लाई कर रहा है? 0,0 के ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सिंपल सी बात है
इसका स्लोप निकाल लेंगे, इस लाइन का स्लोप इससे परपेंडिकुलर कर लेंगे, ठीक है। इसका निकाल लेते हैं, चलो इजी रहेगा थोड़ा, दोनों का निकालना ही है बारी बारी, ठीक है। ए बी सी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा अपने पास 3 + 1 4 -2 -5 -7, तो परपेंडिकुलर का स्लोप मतलब स्लोप ऑफ सी डी क्या हो जाएगा 7/4 पासिंग फ्रॉम x1 16 - x1, तो इस लाइन को सेटिस्फाइड करवा देंगे, ठीक है। देखो ये अपने को m ऑफ CD पता चल गया, स्लोप ऑफ CD पता चल गया 7/4। क्वेश्चन को समझना हमने क्या किया स्टार्टिंग में, मैं रिपीट करता हूं। हमें पता है कि सेंट्रोइड x + y = 7 लाइन के ऊपर लाई करेगा। हमने x1 y1 मान लिया, तो x1 + 5 इनके सेंट्रोइड निकाल लिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। x और y को सेटिस्फाइड करेंगे तो यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ से आ जाएगा x1 + y1 = 16, x1 16 - x1। अब हमने इसका स्लोप निकाल लिया -4/7, तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप मतलब CD का स्लोप आ जाएगा 7/4। CD का स्लोप 7/4 है, हमें पता चल गया। और CD का स्लोप एक और क्या भी हो सकता है 16 - x1 - 0 अपॉन x1 - 0, मतलब एक तो C पॉइंट है और एक ये और तो सेंटर पॉइंट है O, तो वही तो होगा जो CD का स्लोप है, वही CO का स्लोप होगा, दैट इज 16 - x1 अपॉन x1, ठीक है। तो यहां से ये पता चल गया 7x1 = 64 - 4x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको 7x1 - 64 - 4x1, तो यहां से क्या आ जाएगा 11x1 = 64, x1 = 64 अपॉन 11, और y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो सेटिस्फाइड कर लो, ठीक है। तो यहां से अपने पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इसमें, ठीक। तो कोऑर्डिनेट में क्या होगा A B C तीनों कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द ऑप्शन नन ऑफ दिस। ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे क्या इसका स्लोप CD का स्लोप पता चल जाएगा, CO का स्लोप हो जाएगा 16 - x1 - 0 अपॉन x1 - 0, दोनों को कंपेयर कर लो, वहां से x1 की y1 की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन, बस थोड़ा सोचना है कि अपने को, वो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं होगा बस इसमें जस्ट। OPQR is a square and M and R the middle points of the sides PQ and QR respectively. OPQR. OPQR is a square. M and N middle points are PQ, QR. Okay. Then the ratio of areas of the triangle. Then the ratio of the areas of the square. Ratio of area of square OPQR upon triangle OMN. इसका और इसका वो बताना अपने को कि मतलब क्या होगा, ठीक है। देखते हैं हमें ये एंगल पता लग जाए तो हम बता सकते हैं। हम मान लेते हैं कि ओरिजिन पे 0 0 A, ये पॉइंट्स देखो। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं मैं आपको बिल्कुल पूरा बताता हूं। हमने इसको मान लिया कि इसका O यहाँ पे है, P यहाँ पे है, Q ये है और R ये। एज्यूम ऐसे कर सकते हैं अपन अपने उससे, ताकि अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाए। 0, 0 A, 0 A, 0, A, ये बात तो मान सकते हैं अपन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका मिडिल पॉइंट दे रखा है, मतलब इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा, देखो ये तो x तो a रहेगा, y a/2 आ जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा a, a/2। यहाँ पे x हाफ हो जाएगा और y की वैल्यू सेम रहेगी a/2, a, ठीक है। ये हो जाएगा OP, M and N are the middle points of PQ। M इसका कोऑर्डिनेट्स है, तो ट्रायंगल OMN, इसका तो एरिया ऑब्वियसली A स्क्वायर रहेगा, ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए, a/2 A, 0 0
ए कोमा ए बाई टू। तो एरिया कैसे निकालते हैं ट्राइंगल का? हाफ सॉरी ए बाई टू ए, जीरो से स्टार्ट कर लेते, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 0 0 ए बाई टू ए बाई टू और 0 0 दिस ए और हाफ ए स्क्वायर बाय 4 माइनस 0 ये हो जाएगा ना, ऐसे ए स्क्वायर बाय 4 ये तो 0, फिर प्लस ए स्क्वायर बाय 4 प्लस 0 माइनस टाइम्स ऑफ 0 माइनस ए स्क्वायर और ये 0, इसका मोड और हाफ के साथ तो हो जाएगा हाफ 3a स्क्वायर बाय 4 दैट इज 3a स्क्वायर बाय 8। ये ट्राइंगल का एरिया हो गया, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज 3a स्क्वायर अपॉन 8, तो ऊपर चला जाएगा, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल दैट इज 8 अपॉन 3। इजीली कर सकते हैं, सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये करना है। इसमें ये बेस्ट वे रहता है इसको एज्यूम करने का। अगर वैसे हम करने की सोचे तो बहुत लेंथी की क्वेश्चन पड़ जाती है, बहुत अपने को लंबा पड़ेगा क्वेश्चन, लेकिन अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन 11 था ये। क्वेश्चन 12 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 12 कह रहा था वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQ, 1 upon PQ, QR, 1 upon QR, RP, 1 upon RP। RP है ये, इसमें मिसप्रिंट से RQ दे रखा है। Where P, Q are the roots of the equation. P, Q, R are roots of equation. Roots of equation. Y cube minus 3y square plus 6y plus 1 is equals to 0. इनके रूट्स है ये, ठीक है, ये दे रखा है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंट्रोइड। इसके सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तीनों ट्रायंगल से जो एरिया बनेगा, ये A, ये B, ये C, जो ABC से एरिया बनेगा, ABC बनेगा, उसका सेंट्रोइड क्या होता है? वो सिंपल सी बात है भैया। आप लोगों ने क्यूबिक में रूट्स सीखे होंगे, अगर नहीं सीखे, नहीं मैंने बताया भी था, अगर नहीं भी सीखे हो तो ये पता चलता है कि तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है? PQR प्लस माइनस प्लस दैट इज 1। ठीक है, यहां से हम PQ की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? 1 अपॉन R। ठीक है, PQ की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? 1 अपॉन R। तो इनको डबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो। PQ की वैल्यू कितनी होगी? 1 बाय R कोमा R, क्योंकि 1 अपॉन PQ क्या आ जाएगा? सिमिलरली QR की वैल्यू क्या हो जाएगी? P कोमा 1 बाय P। ठीक है, तो Q कोमा 1 बाय P, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड होगा 1 बाय P कोमा P, 1 बाय Q कोमा Q। सेंट्रोइड क्या होता है? 1 बाय R प्लस 1 बाय P प्लस 1 बाय Q अपॉन 3, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लोगे तो ऐसे हो जाएगा PQ प्लस RQ प्लस PR अपॉन PQR विद 3, ये एक्स कोऑर्डिनेट है इसका। अब PQ दो का प्रोडक्ट क्या होता है? माइनस प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस होता है भैया, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, हाँ ऐसे होता है, तो ये माइनस आ जाएगा, -1 बाय R, तो ये माइनस 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 माइनस। ठीक है, माइनस चलो बाहर निकाल दिया मैंने, माइनस, ठीक है, माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा? 6 इनका ना, PQ प्लस QR प्लस RQ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी, माइनस प्लस, तो माइनस ऑलरेडी बाहर था 6, PQR की वैल्यू 1 अपॉन 3 दैट इज -2। इसका सेंट्रोइड कितना आ जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट -2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट माइनस टाइम्स ऑफ R प्लस P प्लस Q अपॉन 3, ये कितना था? माइनस ऑफ माइनस भी अपॉन है दैट इज -3 अपॉन 1 अपॉन 3, 1, तो -2 कोमा 1 इज द सेंट्रोइड। ठीक है, ये इसका ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें ऑप्शन एक में प्लस माइनस प्लस माइनस -1 अपॉन R माइनस, अच्छा PQR की वैल्यू -1 ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए 2 आ जाएगा। कैलकुलेशन देख लेना, इसकी PQR की वैल्यू तो -1 है ना, वो मिस्टेक कर गया ना, तो ये 2 आ गया। ठीक है, इनको पुट कर लो, आपका सिंपली फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो 2, 1 इज द सेंट्रोइड। ठीक है, वो आपके आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है अपने को? क्वेश्चन 13 बोल रहा है कि द लाइन y is equals to m1x, the line y is equals to m1x, y is equals to m2x and y is equals to m3x make equal intercept on the line x plus y is equal to 1. Make equal intercepts on line x plus y is equals to 1. ठीक है, इन तीनों लाइनों ने इक्वल इंटरसेप्ट बनाया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 के ऊपर। तो कंडीशंस बतानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कुछ कंडीशन दे रखी है। तो देखो ये लाइन हमने मान ली कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं तीनों के तीनों, क्योंकि एक्स वाई की इक्वेशन आपको पता चल ही गया होगा। हम मान लेते हैं कि ए पे कट कर दिया y इक्वल्स टू m1x, बी पे कट कर दिया y इक्वल्स टू m2x, सी पे कट कर दिया y इक्वल्स टू m3x। ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AB इज इक्वल्स टू BC, इसका मतलब B इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस। हम ए पॉइंट को निकाल लेते हैं इसके टर्म्स में। ए पॉइंट देखो क्या होगा, x प्लस m1x इज इक्वल टू 1, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, x की वैल्यू 1 अपॉन m1 प्लस 1, 1 अपॉन m1 प्लस 1। ठीक है, y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस 1। सिमिलरली यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन m3 प्लस 1 कोमा m3 अपॉन m3 प्लस 1, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, ये आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब क्योंकि B इज द मिडिल पॉइंट ऑफ दिस, तो मतलब दिस अपॉन दिस, मतलब 1 अपॉन m1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन m3 प्लस 1 अपॉन 2 कोमा m3 अपॉन m3 प्लस 1 प्लस m1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन 2। ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, मतलब बी पॉइंट होगा, और बी पॉइंट होगा तो y इक्वल्स टू m2x को सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब y का कोऑर्डिनेट ये, y का कोऑर्डिनेट ये, तो यहां पे देखना m3 अपॉन m3 प्लस 1 प्लस m1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू m2x। इस लाइन में सेटिस्फाइड करवा रहा हूं मैं y इक्वल्स टू m2x में, तो m2 इनटू दिस 1 अपॉन m1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन m3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, एलसीएम लेके ये सॉल्व हो जाएंगे। एलसीएम में कैसे आ जाएगा, m3 इंटू m1 प्लस 1 प्लस m1 इंटू m3 प्लस 1 इज इक्वल टू m2 इंटू m3 प्लस m2 प्लस 2। ये मैंने सॉल्व कर लिया थोड़ा सा। ठीक है, इस टाइप से इक्वेशन है। ठीक, तो यहां से अपन इसको कर सकते हैं, जो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस हैं उनको इस पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात ये कह रहा है, बस ये जो इक्वल इंटरसेप्ट है ना, उसका ये मीनिंग है, ये बात समझने लायक अपने पास, बाकी सब कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, क्वेश्चन 14, द कंडीशंस ऑन ए एंड बी। क्लियर नहीं, क्वेश्चन 15 देखते हैं पहले, फिर क्वेश्चन 14 देखते हैं। वन डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज अलोंग द लाइन 8x - 15y इक्वल्स टू 0। एक स्क्वायर का एक डायगोनल है 8x - 15y इक्वल्स टू 0 एंड वन वर्टेक्स इज 1,2 1,2। then the equation of the side of the square passing through this vertex, equation of sides of square passing through this vertex। देखो क्या बोला क्वेश्चन, देखो बहुत सही क्वेश्चन है समझने के लिए। इनिशियल स्टेज पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एक डायगोनल दे दिया 8x - 15y = 0 और एक वर्टेक्स दे दिया 1,2। पहले तो ये देखो क्या
1,2 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। तो इसका मतलब जो वर्टेक्स है वो कोई अपोजिट वाला वर्टेक्स है। मान लेते हैं ये वर्टेक्स है 1,2, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हमें बतानी है साइड इसकी और इसकी। इसकी और इसकी साइड बताने के लिए क्या पता होना चाहिए, इनका स्लोप पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पता होना चाहिए, इनका स्लोप पता होना चाहिए। इजी सा क्वेश्चन, कैसे करेंगे। 45 डिग्री का एंगल बनाया होगा या नहीं बनाया होगा, ठीक है ना। अब इसने इसके साथ अगर 45 डिग्री का एंगल बनाया है तो क्या करेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू m mod of m minus a upon b, that is 8 upon 15 upon 1 plus 8m upon 15। अभी प्लस माइनस लिखे तो भैया मतलब प्लस माइनस के साथ सोल्व करके ये भी तो 45 डिग्री, ये लाइन की इक्वेशन आ सकती है, ठीक है। अब tan 45 की इक्वेशन पता लग जाएगी और इसका स्लोप सेम है भैया, सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल है ना दोनों लाइंस, इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, नीचे की ये आएगा, ठीक है। तो मैं सोल्व कर देता हूं। tan 45 1 इज इक्वल टू 15m minus 8 अपॉन 15 प्लस 8m का मोड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या दे देगा, 15 प्लस 8m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15m minus 8 का होल स्क्वायर। तो 225 प्लस 64m स्क्वायर प्लस 240m 225m स्क्वायर प्लस 64 माइनस 240m, ठीक है। इन लाइंस को सोल्व करके दो इक्वेशन आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। दो स्लोप्स आ जाएंगे, दोनों 1,2 से सेटिस्फाइड करवा लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर सिंपली अगर सोल्व करना चाहे 541 161m स्क्वायर, ठीक है, माइनस 480m माइनस 64 225 तो माइनस 161, जो भी है इसको सोल्व करके दो इक्वेशंस निकाल लेना। 1,2 से पास होने वाली दो लाइंस की इक्वेशन आ जाएगी, दो अलग अलग सोल्यूशन से, ठीक है। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है अपने को, क्वेश्चन 16 कह रहा है कि u इज इक्वल टू दिस एंड v इक्वल टू दिस, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। u लाइन की इक्वेशन दे रखी है, u की है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब दोनों लाइंस कोइंसाइड करें, मतलब दोनों u इज इक्वल टू v लाइन, ठीक है। तो u प्लस kv की वैल्यू बतानी है क्या होगी, तो k की वैल्यू -1 आ सकती है, u -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सेम स्ट्रेट लाइन u है, ठीक है ना, ये क्या है, देन द कर्व u प्लस kv इज इक्वल टू 0। अब देखो u प्लस v, अब u प्लस k टाइम्स ऑफ u इज इक्वल टू 0, u into k 1 plus k is equal to 0, तो u is equal to 0। इसका मतलब सेम स्ट्रेट लाइन एज u, ठीक है, समझ में आ गया। इसका मतलब दोनों लाइन कोइंसिडेंट है, u plus k v दे दिया, v की जगह u से रिप्लेस कर दो तो u टाइम्स ऑफ 1 plus k is equal to 0, तो u equal to 0 आ जाएगा यहाँ से। इसका मतलब सेम स्ट्रेट लाइन है u, कोई कर्व नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इफ द पॉइंट a को 2,1 is translated parallel, ये क्वेश्चन सुनो, if 2,1 is translated parallel to line x minus y is equals to 3 by a distance 4 units, by a distance 4 units, if new position A is in third quadrant, then coordinates of A are, coordinates of A dash are। कल नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये बताया गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखा अभी तो मैंने, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि A 2,1 is translated parallel to the line x minus y is equals to 3 by a distance of 4 units, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, मतलब y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 3,0 से पास हो रहा है,
3,0 से पास हो रहा है, और y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू माइनस y की वैल्यू -3, मतलब इस टाइप से लाएंगे। ये पॉइंट 2,1 है a, ये इस लाइन के लॉन्ग ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है, 4 यूनिट ट्रांसलेट किया गया, मतलब r दे दिया 4 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये पहुंच जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेट्स बताना, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने के बाद इसके नए कोऑर्डिनेट, सिंपल सी बात है, इससे इसका डिस्टेंस 4 यूनिट दूर है, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है 1, ठीक है ना, स्लोप 1 मतलब 10 45 डिग्री का एंगल, मतलब 45 डिग्री का एंगल बना दिया इसने, ठीक है। x माइनस x1 cos थीटा, x माइनस x1 cos 45 डिग्री, y माइनस y1 अपॉन sin 45 डिग्री इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अपने को नहीं पता ना किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना, फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव आने चाहिए, लेकिन वो नहीं पता कैसे आएंगे, देख लेते हैं इसको। x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 रूट 2 cos 45, x की वैल्यू 2 प्लस माइनस 4 अपॉन रूट 2, सिमिलरली y की वैल्यू 1 प्लस माइनस 4 अपॉन रूट 2। तो भैया अब पॉजिटिव लेंगे तो ऊपर की तरफ चला जाएगा पॉइंट, देखो ना यहाँ पे प्रैक्टिकली सोचने वाले, पॉजिटिव लेंगे तो ऊपर की तरफ, इसमें पॉजिटिव लोगे तो ज्यादा आ जाएगा, और नेगेटिव साइन लेंगे तो पॉइंट्स आ जाएगा 2 minus 2 root 2, 1 minus 2 root 2, these two coordinates आ गए, ठीक है, 2 minus 2 root 2, 1 minus 2 root 2, ये पॉइंट्स, ठीक है। तो ये बात है। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by the line y is equals to ax, x plus y minus a is equals to 0 and y axis। देखो क्वेश्चन बना के देखते हैं इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। y इक्वल टू ax, मतलब y इक्वल टू ओरिजिन से पास होगी, y इक्वल टू ax ऐसे लाइन है, ठीक है। x प्लस y, y एक्सिस x प्लस y माइनस a इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1,0, हम a को पॉजिटिव मान के चलते हैं, मतलब 0, ठीक है। और जब इसको कट करेंगे तो y इक्वल टू ax हो जाएगा, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे लाइंस, मान लो ऐसे इंटरसेक्ट किया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x प्लस ax माइनस a इज इक्वल टू 0, x into 1 plus a is equals to a upon 1 plus a, ये x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a, यही हो जाएगा ना, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का एरिया हमें पता है कि बेस मिल गया अपने को a यूनिट, इससे इसका डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, ये किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है, x कितना a into 1 upon a, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, मोड लगा लेंगे बाद में पॉजिटिविटी दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये एरिया आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 21 प्लस a, ठीक है। और कुछ नहीं, a स्क्वायर के ऊपर मोड लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि पॉजिटिव साइन रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 whose distance from 3, 1 has the greatest value, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, मतलब 1, 2 का 3, 1 से मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये लाइन पहले इनके जो स्लोप आएगा ना 2 - 1 अपॉन 1 - 3, 1 अपॉन -2, तो 2 के स्लोप के साथ इस लाइन की इक्वेशन निकाल दो, ये वाला, ठीक है, उस लाइन के लॉन्ग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने बहुत बार कर भी चुके इसको। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है वो देखते हैं। ए रेक्टेंगल ABCD हैज इट्स साइड AB पैरेलल टू लाइन, ABCD एक रेक्टेंगल है, हैज इट्स साइड AB पैरेलल टू द लाइन y इक्वल्स टू x, AB y इक्वल टू x के लो, and the vertices A, B and D, vertex A lies on the y equals to L1 line, चलो इसको लिख लेता हूं, AB parallel to y equal to x, ABD lies on y equal to 1, x equals to 2, x equals to -2, ठीक है। then the locus of vertex C, locus of vertex C बताना है क्या होगा। देखो भैया AB is parallel to y equal to x, ठीक है।
A लाइज ऑन y इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट हो गया 1,1, ठीक है। B लाइज ऑन x इक्वल टू 2, तो वो पॉइंट हो गया 2,2। तो देखो इसने बोला AB इज पैरेलल टू y इक्वल टू x। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको। रेक्टेंगल बना लो, घबराने की बात नहीं है, एक रेक्टेंगल बनाओ जिसका लोकस निकाल रहे हैं उसको h, k नाम दे। इसने बोला पैरेलल टू y इक्वल टू x, मान लो ये y इक्वल टू x है, इसके पैरेलल, तो इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू x प्लस a हो जाएगी, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू x प्लस a, ठीक है। a पॉइंट किसके ऊपर लाई करता है, 1 कॉमा इस पे, ठीक है, x y इक्वल टू 1 पे। तो भैया y इक्वल टू 1, तो ये तो हो गया 1, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस a। ये कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा ना, देखो y इक्वल टू 1 पुट कर करो, सेटिस्फाइड हो जाएगा। b पॉइंट किसके ऊपर लाई करता है, 2 के ऊपर, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 प्लस a, ये हो जाएगा शांति के साथ। इक्वेशन ऑफ AD, AD की इक्वेशन क्या आ जाएगा, इसको नहीं छेड़ना अभी नहीं। इक्वेशन ऑफ AD, इसके पैरेलल, मतलब इसका स्लोप 1 है तो इसका स्लोप -1 होगा, पासिंग थ्रू दिस y -1 इनटू x -1 प्लस a, ठीक है। अब d किसके ऊपर लाई करता है, x इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहां से इसका -2 तो फिक्स हो गया, अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y -1 इनटू -2 -1 प्लस a, y इज इक्वल टू 1 -3 प्लस a, ठीक है। 1 प्लस 3 माइनस a, दैट इज 4 माइनस a, तो पॉइंट हो जाएगा 4 माइनस a। अब आ गया लोकस h, k, अपने पास दो इक्वेशन है भैया, ठीक है। दो इक्वेशन क्या क्या है, पहली इक्वेशन तो क्या है कि पहली इक्वेशन है कि इसका स्लोप कितना है x, तो इसका स्लोप भी -1 होगा, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट होगा। तो y -2 प्लस a इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ x -2। अब इसको h, k सेटिस्फाइड करेगा, तो k -2 प्लस a इक्वल टू माइनस ऑफ h -2। इसको इधर ले आओ, तो h प्लस k -2 माइनस a इज इक्वल टू 0। तो h प्लस k इज इक्वल टू -4 माइनस a, उधर ले जाएंगे तो 4 प्लस a, h प्लस k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस a। एक तो ये इक्वेशन होगी। एक दूसरी बात, इसका स्लोप किसके इक्वल है, इसका स्लोप का प्रोडक्ट, इसका स्लोप किसके पैरेलल होगा, इसको 1 के, ठीक है। तो इनका स्लोप निकालो, k -4 प्लस a अपॉन h प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो k -4 प्लस a इज इक्वल टू h प्लस 2। यहाँ से a की वैल्यू निकालो क्योंकि a अनवांटेड चीज है, ठीक है। a इज इक्वल टू h प्लस 2 प्लस 4 माइनस k, h माइनस k प्लस 6, a की वैल्यू है। इधर उठा के पुट कर दो, ये इक्वेशन उठा के इसमें पुट कर दिया, h प्लस k इज इक्वल टू 4 प्लस h माइनस k प्लस 6, h से h कैंसिल, 2k इज इक्वल टू 10, k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू मतलब y इज इक्वल टू 5। तो लोकस ऑफ c y इज इक्वल टू 5। इसको देखना आराम से, ठीक है। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, ये चीज देखो, ये चीज समझो कि ये क्या बोल रही है। दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, अच्छा क्वेश्चन है। ABCD रेक्टेंगल AB इज पैरेलल टू x। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं AB इज पैरेलल टू x, तो इसको x ले, नहीं भैया, यहां से x प्लस a होगा, जो पैरेलल बोला है ना, कोइंसाइड विद थोड़ा बोला है। a का वर्टेक्स क्या होगा, y इक्वल्स टू 1 लाइन के साइड करता है, तो इस लाइन मतलब y इक्वल टू लाइन 1 लाइन ऐसे होगी, तो उसके साथ इसका इंटरसेक्शन y1, x की वैल्यू y के टर्म्स में, a के टर्म्स में निकालना। सिमिलरली 2 के साथ तो ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर होंगे रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल दिया तो कुछ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये -1, तो इसका यूज कर लो इस इक्वेशन में, स्लोप निकालना। यहां से कर लो, आराम से देखना, कोई डाउट हो तो दोबारा जरूर पूछना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
द सेंट्रोइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 0,0. सेंट्रोइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 0,0. ठीक है, क्वेश्चन 21 है. इफ टू वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल लाई ऑन द लाइन, इफ two vertices of triangle lie on line x plus y is equals to 2 root 2. कोऑर्डिनेट्स बताने, मतलब वन ऑफ देम विल हैव कोऑर्डिनेट्स, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने. सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल इज 0,0. इस लाइन की इक्वेशन दे दी, ऐसे सोच के चलो. ये 0,0, इसका इससे डिस्टेंस निकालो कितना बनेगा. ठीक है, इससे जो डिस्टेंस बनेगा वो होगा -2√2 अपॉन √2 का मोड 2. ठीक है, ये 2 डिस्टेंस होगा इसका. अब हम मान लेते हैं इसके इस डिस्टेंस में ओरिजिन से ये कितने डिग्री का एंगल हो गया अपने पास. अगर ये 90 डिग्री, ठीक है, क्या कह रहा है ये कि ये है. अब ये इसके परपेंडिकुलर है. देखो ये डिस्टेंस निकाल लिया हम लोगों ने. डिस्टेंस ओरिजिन से कितना आ गया, 0 + 0 -2√2 का मोड अपॉन √2 कैंसिल हो गया तो 2. ये डिस्टेंस 2 निकल के आ गया. इसको O A B C D ओडी डिस्टेंस आ गया √2 के इक्वल, ओ सॉरी 2 के इक्वल. ठीक है, इसका स्लोप -1 है तो स्लोप ऑफ OD कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. इसका मतलब स्लोप ऑफ OD 1 हो गया तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = x. y = x लाइन के ऊपर और इसको कट कर रहा है तो मतलब ये पॉइंट आ जाएगा √2, √2. ध्यान से देखना एक बार, √2 - 0 का स्क्वायर √2 - 0. और ये एंगल कितना है, इसको सेटिस्फाइड भी कर रहा है. ठीक है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 30 डिग्री. ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का एंगल होगा. ठीक है, डी के पॉइंट्स आगे √2, √2. ये डिस्टेंस अपने को पता होना चाहिए कितना होगा. ये 2 दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है, तो 2 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2 अपॉन BD इज इक्वल टू 10 30 डिग्री. क्या होगा, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री. मतलब BD इज इक्वल टू 2 अपॉन 10 30. 10 30 बोले तो √3. ठीक है, तो sin 30 1 अपॉन √3, 1/2 into √3/2. sin 30 1/2 into cos 30 √3/2. हाँ, तो 1 अपॉन √30 दैट इज 2√3. तो BD की वैल्यू होगी 2√3. तो अब 2√3 डिस्टेंस यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो प्लस माइनस दोनों. तो वो पैरामीट्रिक पॉइंट लगाओ, x - √2. अब ये ना समझ में आए तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को. x - √2 अपॉन cos ऑफ, ये कितना हो गया, -1 हो गया. -1 का स्लोप कितना होता है, cos ऑफ 135 डिग्री, cos 135 डिग्री. y - √2 अपॉन sin ऑफ 135 डिग्री इज इक्वल टू +-2√3. तो यहाँ से दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. सिंपल सी भाषा में मेरे को ये पॉइंट्स निकालना था. ये पॉइंट्स मैंने निकाल लिया क्योंकि y = x लाइन के साथ था. इसको इंटरसेक्ट कर लेंगे. ठीक है, इस लाइन का स्लोप अपने को पता चल जाएगा ना, y = x. दोनों के साथ इंटरसेक्ट करो, x + y = 2√2 और y = x पुट करोगे तो 2√2 को आ जाएगा. ये डिस्टेंस पता लगाओ, ये स्लोप दे रखा है, तो इतने डिस्टेंस और इतने डिस्टेंस पे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट लगा लिया. सिंपल सी भाषा में ये क्वेश्चन था. ठीक है, ये हमने कर लिया इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 क्या कह रहे हैं. क्वेश्चन 22. वर्टिसेस ऑफ ए वेरिएबल ट्रायंगल आर 3,4. ये अच्छा क्वेश्चन है. 5 cos θ. ये पता नहीं कार्तिक ने, मैं दोनों में से किसी एक ने पूछा था मेरे से. where theta belongs to real number.
लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर क्या होगा? ठीक है, ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स ए बी सी 3,4 5 cos थीटा 5 sin थीटा, -5 sin थीटा, -5 sin। ठीक है, अब एक बात देखना, तीनों पॉइंट्स ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंस है, तीनों पॉइंट्स ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंस है। ओरिजिन 0,0 से 3,4 का डिस्टेंस निकालो, OA 5 आएगा, OB निकालोगे cos थीटा रिमूव हो जाएगा 5 आएगा, OC निकालोगे वो भी 5 आएगा। इसका मतलब तीनों पॉइंट्स ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंस है, तो इसका मतलब O क्या है? O इज द सर्कमसेंटर। होता है ना सर्कमसेंटर की डेफिनेशन, जहां से तीनों पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस हो, तो O क्या हो गया? सर्कमसेंटर हो गया। ठीक है, सेंट्रोइड निकाल लो इसका, सेंट्रोइड क्या हो जाएगा? सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 3 + 5 sin थीटा + cos थीटा अपॉन 3, कोमा 4 + 5 sin थीटा 4 + 5 कॉमन निकाल दो, sin थीटा - cos थीटा अपॉन 3, ये हो जाएगा। ठीक है, ये सेंट्रोइड आ गया। अब इस देखो, इस ट्रायंगल को मैं खत्म कर देता हूं, ऑर्थो सेंटर का लोकस आप लोगों को बता देते हैं। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर, ये ऑर्थो सेंटर का लोकस बताना है h, k मान। सेंट्रोइड के पॉइंट्स अपने को पता चल गए, 3 + 5 sin थीटा + cos थीटा अपॉन 3। ठीक है, सर्कमसेंट y के कोऑर्डिनेट भी लिख लेंगे, 4 + 5 sin थीटा - cos थीटा अपॉन 3, और इसके कोऑर्डिनेट समान लेंगे 0,0 है, मानेंगे 2:1। ठीक है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे? 2 × 0 + 1 × दिस, 2 × 0 + 1 × h अपॉन 3 = 3 + 5 sin थीटा + cos थीटा अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल, h - 3 अपॉन 5 = sin थीटा + cos थीटा आ जाएगा। सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो 2 × 0 + 1 × k अपॉन 3, तो k की वैल्यू लिख देता हूं मैं, k = k - 4 अपॉन 5 = sin थीटा - cos थीटा आ जाएगा। समझ गए ना कहां से आएगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, सेक्शन फार्मूला लगा दिया ना इसमें। अब क्या करोगे? स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं हमेशा, जहां पे sin थीटा + cos थीटा और sin थीटा - cos थीटा, मतलब एक जगह दोनों जगह प्लस हो फिर एक माइनस हो, तो उसमें क्या करेंगे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? h - 3/5 का होल स्क्वायर प्लस k - 4/5 का होल स्क्वायर। अब ऐड करो, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा + 2 sin थीटा cos थीटा, लिखते रहना साथ के साथ भैया। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा + 2 sin थीटा cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा, तो +2 sin थीटा -2 sin थीटा क्या कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1 2 बनेगा यहां से, ये इक्वेशन आ गई। अब इसको अगर x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर 25 25 दूनी 50 ऐसे लिख सकते हैं। सर्कल की इक्वेशन होती है। ठीक है, किसकी इक्वेशन होती है? सर्कल की इक्वेशन होती है। तो ये था इसमें इंपॉर्टेंट चीज, आराम से देखना। ऑप्शन वालों ने कुछ और तरीके से लिख रखा है, क्वेश्चन यही है, इसको एक्सपेंड करोगे, जो गिवन ऑप्शन उसको एक्सपेंड करोगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? द लाइन x/3 + y/4 = 1 meets the y axis and x axis at a and b। y एक्सिस पे मीट करेगी, अच्छा बना ही लेते हैं चलो, y एक्सिस के ऊपर मीट करेगी, a पॉइंट के ऊपर y एक्सिस के ऊपर मीट करेगी, तो x की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 0,4 और ये 0,3। सिंपल सी भाषा में ये हो गया। ठीक है, ये a ये b। अब आगे देखते हैं। a square abcd is constructed on the line segment ab away from the origin,
स्क्वायर फॉर्म किया है इसको छोड़ के, मतलब इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ बना लेते हैं ऐसे, ओरिजिन से अवे, मतलब इस टाइप से एक स्क्वायर फॉर्म किया है, ए बी 0,4 0,3 ए बी सी डी, ठीक है जी। अवे फ्रॉम द ओरिजिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर फारदेस्ट फ्रॉम ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्क्वायर फारदेस्ट फ्रॉम ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने, सिंपल सा क्वेश्चन है, पता नहीं ऐसे क्यों दे दिए लोग, ठीक है। माइनस इसका स्लोप निकालो, 4x + 3y हो जाएगा ना, तो -4/3 तो इसका स्लोप हो गया, इसके परपेंडिकुलर का स्लोप 3/4 3/4, ठीक है। अब स्क्वायर है तो जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा वही होगा, मैंने देख लिया डिस्टेंस 5 है तो ये डिस्टेंस भी 5, ये डिस्टेंस भी 5, ठीक है। अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव ले लेना, कैसे लिखेंगे, ठीक। स्लोप कितना, स्लोप कितना 3/4, अब tan थीटा 3/4 है तो sin थीटा क्या हो जाएगा 3/5, cos थीटा क्या हो जाएगा 4/5, ऐसे निकालते हैं इसमें, ये आप लोगों को आता है होगा। x - 0 अपॉन cos थीटा, y - 3 अपॉन sin थीटा, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, +5, क्योंकि ऊपर अवे फ्रॉम, नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस, डायग्राम से दिख रहा है तो अवे फ्रॉम दिस, तो x की वैल्यू कितनी होगी 4, y की वैल्यू कितनी होगी 3 + 3 6, तो ये कोऑर्डिनेट्स तो आ गए भैया भगवान की दया से 4,6 अपने पास, ठीक है। d का कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, d के कोऑर्डिनेट्स और देख लेते हैं, x माइनस, एक मिस्टेक कर गए 0,3 नहीं 3,0, ठीक है ना, ये वाली मिस्टेक हम कर रहे हैं भैया कैलकुलेशन में, 4 3 7 और ये 3, ये पॉइंट आ गया, तो ये पॉइंट आ गया 7,3, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस x माइनस x1 अपॉन 4/5, y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 7, तो 4,7। अब फारदेस्ट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस देख लो, आई थिंक वो वाला पॉइंट पड़ेगा, ठीक है। इसका डिस्टेंस होगा √49 + 4, √49 + 9 √53, और ये 16 + 49 √65, तो आई थिंक दिस इज द फारदेस्ट पॉइंट 4,7, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इनको चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है अपने को, a line of fixed length, a line of fixed length 2 units move so that its ends are on the positive x-axis and a part of the line, a line of fixed length 2 unit, a line of fixed length 2 units move so that its ends are on positive x-axis and that part on line x plus y is equals to 0, which lies in second quadrant, then the locus of midpoint of the line equation is, then locus of midpoint of the line has equation। क्वेश्चन देखते हैं, a line of fixed length 2 units, तो भैया इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप पढ़ लेंगे आराम से, लिख लेना इसमें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है एक लाइन का, दूसरा पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में x + y = 0 के ऊपर है, मतलब इसको अगर t मान लो तो ये पॉइंट -t हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये मैं मान लेता हूँ थीटा हो गया, थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये हो गया, ये t की टर्म्स में डिस्टेंस निकाल दो इसको, ठीक है। t को माइनस ये परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस हो गया ना t, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपने पास, ओ ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है। यही बोला गया क्वेश्चन में।
ए लाइन ऑफ फिक्स लेंथ 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स की डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये थीटा है। तो इसके टर्म्स में इसको निकाल लेते हैं, इस पॉइंट को क्या जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये पॉइंट तो आ जाएगा 2 साइन थीटा कोमा 0, ठीक है, पॉइंट्स क्या आएगा 2 साइन थीटा कोमा 0। यहां से इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है, तो ये पॉइंट्स आ जाएगा अपने पास, ये भी, ये डिस्टेंस भी कितना आ जाएगा, 0,0 है, ठीक है। OA का ये डिस्टेंस कितनी है, 2 साइन थीटा, ये 2 साइन थीटा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोमा 0, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स के साथ इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, मतलब 25th क्वेश्चन। A एक पॉइंट है 0,1, B पॉइंट है 2,0, ठीक है। एक लाइन है 4x + 3y + 9 = 0, 4x + 3y + 9 = 0। इसके ऊपर कोई पॉइंट लाई करता है P, ठीक है। हमें बताना है कि PA माइनस PB मैक्सिमम कब होगा, हमें बताना है मोड ऑफ PA माइनस मोड ऑफ PB मैक्सिमम कब होगा। तो देखो इस चीज के लिए कंसेप्ट है बेटा, क्या कंसेप्ट है कि AB लाइन को ज्वाइन कर लो, ये यहां पे जब कट करेगी, अगर P पॉइंट यहां पे हुआ, हमेशा पता है कि PA माइनस PB का मोड is always less than equal to AB. In triangle PAB, we know that कि भैया डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू थर्ड साइड, और इक्वल टू हो गया तो इसका मतलब कोलिनियर्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, मतलब मैक्सिमम ए भी हो सकता है, ठीक है। और अब ये पॉइंट्स कब होगा, मतलब जब ये वाली पॉइंट्स और ये वाली लाइन आपस में मीट करें, कोलिनियर होंगे ना, तो मतलब इस लाइन की इक्वेशन निकालो AB की, स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा 1 - 0 0 - 2 दैट इज -1/2, ठीक है। लाइन की इक्वेशन y - 0 -1/2 * x - 2 दैट इज 2y + x + 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड ये ले ली 4x + 3y = -9, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। दोनों को सोल्व कर लो, दोनों को सोल्व करोगे तो जो पॉइंट्स आएगा वो P का कोऑर्डिनेट्स आएगा, ठीक है। ये बात कह रहे हैं इसमें, तो ये है अपने लिए इंपॉर्टेंट, और ये वो। अभी 25th क्वेश्चन के है, वीडियो लंबी बन गई, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन कल संडे वाले दिन डाल देंगे।